आइए अब हम इस सवाल को हल करके देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद है, आपको ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग आपको दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3। यानी शून्यकों का योग आपने मान लिया है इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया आपको? शून्यकों का योग जो है वो कितना है? √2 है, ये दिया गया है, √2 दिया गया है। उसके बाद आपको कहा गया है शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। आपको एक सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार इसका मान कितना हो गया? -b/a कितने के बराबर हो गया? √2 के बराबर हो गया। यानी अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -b/a बराबर कितना? √2। यहां पर जब किसी संख्या के बट्टे में कोई संख्या नहीं होती तो हम उसके बट्टे में क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो आपके पास जो b का मान है वो b का मान कितना आया? आपने किया इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो b यानी -b इक्वल टू कितना? √2 हो गया। यानी b कितना हो गया आपका? -√2 हो गया। ये तो आपके पास b का मान आया। उसके बाद आपने यहां से a का मान निकालोगे तो a का मान कितना आएगा? a बराबर आपके पास आया 1, सीधा सीधा। ठीक है, ये आपके पास b और a के मान प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करना है तो आपके पास दूसरा सूत्र है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर दे रखा है आपको। दूसरे सूत्र के अनुसार अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a के बराबर होता है। यहां पर आपके पास अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? 1/3 दिया गया है। तो आपने इसे 1/3 को लिखा c/a के बराबर। यहां पर आप देखते हैं कि आपने a की वैल्यू निकाली हुई है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a बराबर 1 है। तो यहां पर a का मान रख दीजिए। आपने लिखा 1/3 इक्वल टू c अपॉन a की जगह कितना लिखोगे? 1। इस तरह से लिखा। आपको तो c का मान निकालना है तो आपने c बराबर इस 1 को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आया कि c बराबर 1/3। ये आपके पास a b c तीनों के मान प्राप्त हो गए हैं। इस तरह से ये b का मान था, ये a का मान है और ये है c का मान है। अब हमें द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण का मानक फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात समीकरण का मानक फॉर्म होता है। अब ये हमने जो a और b के मान और c के मान जो हमने पहले निकाले थे, अब इन मानों का प्रयोग करते हम यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाएंगे। आपके पास द्विघात समीकरण का जो मानक फॉर्म होता है वो क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास मानक फॉर्म होता है। इसमें a की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है, जो मान आपने निकाले हैं वो इसमें पुट करेंगे, रखेंगे। आपने a की जगह रखा 1x² प्लस b की जगह आपने रखा -√2। यहां लिखा आपने -√2 इंटू x प्लस यहां c की जगह आपने लिखा 1/3। c की जगह आपने लिखा 1/3। सभी के मान पुट हो गए आपके। अब इसे आगे सॉल्व करना है आपको। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 का मतलब है ये 1 लिखना जरूरी नहीं होता। किसी भी संख्या के आगे अगर 1 लिखा हुआ है गुणा में तो उसके गुणा में मतलब वो संख्या उसमें डिसॉल्व हो गई। तो आपके पास यहाँ पे से क्या आएगा? x² आएगा। यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। आपके पास माइनस आ गया, √2 आ गया और x आ गया। फिर यहाँ से प्लस 1/3 आ गया। एक चीज और, यहाँ पर जो 3 है वह बट्टे में लिखा हुआ है। इसको हटाने के लिए या तो आप इस पूरे समीकरण का लघुत्तम ले लीजिए, नहीं तो जो आपके बट्टे में लिखी हुई है संख्या, उस संख्या से इस पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए ताकि ये 3 कट जाएगा। आपने क्या किया? समीकरण को 3 से गुणा कर दिया।
आपने समीकरण को 3 से गुणा किया तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आपने 3 गुणा किया है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आया 3x स्क्वायर। उसके बाद आपने इसको 3 से गुणा किया तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के साथ यहाँ 3 का गुणा होगा। आपको पता है रूट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट के अंदर संख्या का गुणा तो होगा नहीं, इसलिए वो संख्या कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी। तो आपके पास आया 3 इंटू रूट 2 इंटू साथ में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। उसके बाद प्लस 3 का इससे गुणा होगा तो 3/3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या आएगा +1। यह आपका जो समीकरण बना है ये आपका द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम पहले हमने ABC के मान निकाले, उसके बाद उनका मान रखे, मानक फॉर्म में ABC के मान रखे, उनको सॉल्व किया, बटे के अगर नीचे आता है कुछ तो उस संख्या को हटाने के लिए हमने 3 से गुणा किया है और इस तरह से हमें ये जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है।